फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 रूलिंग प्लैनेट अधिपति ग्रह शनि धनु राशि वालों के लिए यानी सैजिटेरियस जॉडिक के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, उनके जीवन में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या उपलब्धियां दिख रही हैं, क्या चुनौतियां होंगी, साथ ही साथ उनको कैसे अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा वो क्या बदलाव किया जाए, ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में वो उपाय कि आपके जीवन में जो ठहराव आया है उस ठहराव में एक नई ऊंचाई मिले, एक परिवर्तन आए और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन हो। इस वीडियो में धनु राशि वालों के लिए, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आप मन के बड़े सच्चे हैं, सही न्याय संगत कर्म की प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लोगों को सही ज्ञान देते हैं, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सलाहकार के क्षेत्र में या सलाह देने वाली वैसी पेशा है उस क्षेत्र में, साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत सफल होते देखे गए। धर्म जब आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में बदलाव होगा। अगर आप धर्म से विमुख हो गए, लोगों के साथ आपके व्यवहार सही नहीं रहे, आप लोगों के साथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, आपकी अपनी बातों पर भरोसा नहीं है, साथ ही साथ किसी न किसी रूप में किसी भी व्यक्ति को आप गुमराह की कोशिश करते हैं, तो समझिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अधिपति ग्रह बृहस्पति गुरु ग्रह आपको सही फल जीवन में नहीं देंगे और जीवन में भटकाव ही आएगा। बृहस्पति धर्म के कारक है। अगर बृहस्पति आपके राशिपति जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में वो उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं जो आपको मिल सकती है। जिसको मान सम्मान देना है आपको उस मान सम्मान देना चाहिए, सही रास्ते पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और खुद में वो व्यावहारिकता भी लानी चाहिए कि लोग आपका अनुसरण कर सके। और मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि वर्ष 2024 में जो वर्ष के अधिपति ग्रह शनि है और आपके राशिपति बृहस्पति है, जब बृहस्पति और शनि देव की ज्योतिष में युति होती है तो इस युति को हम बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग मतलब कि आप जितना ही न्याय के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, आपके जीवन में उतने ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जीवन में उतने ही उपलब्धियां हासिल होगी। लेकिन आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये समझिए कि आपको आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। कारण कि भाग्य का साथ देने वाले ग्रह और स्वयं भाग्येश बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह है। तो जितना भी भाग्य आपको चाहिए जीवन में, धर्म पर चले, अपने पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं का आदर करना सीखें, न्याय संगत कार्य करें, तो उतना ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और वो सारे बदलाव पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं 2024 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। धनु राशि से अगर देखते हैं तो बृहस्पति आपके पंचम स्थान यानी 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके 4थे घर में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके 3रे घर में गोचर कर रहे हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में ही आपके लग्न में, आपकी राशि में मंगल और सूर्य का
प्रभाव है, गोचर हो रहा है। तो अब तक 2023 में जो उपलब्धियां नहीं मिल पाई, जिस चीज की प्रतीक्षा करते करते पूरा साल बीत गया, 2024 के शुरुआती में ही वो स्थिति बनेगी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मार्गदर्शक बन के आगे आएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको वो सलाह देगा, कोई ना कोई व्यक्ति आगे जो आपको वो रास्ता दिखाने वाला मिलेगा जहां की आप ठहरे हुए हैं, और वहां से बदलाव शुरुआत हो जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है कि बृहस्पति 5वें घर में बैठ करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। बृहस्पति का मंगल की राशि में यानी मेष राशि में बैठ करके, और मेष राशि का अधिपति मंगल लग्न में बैठ के एक बहुत बढ़िया राजयोग की रचना कर रहा है। तो 2024 में आपके लिए वो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा जिसको आप नहीं करना चाहते हैं और या उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ शनि का 3रे घर में गोचर आपके जीवन में एक नया बदलाव देगा, और नया बदलाव देने का मतलब यह है कि अगर आप नौकरी की तलाश में काफी दिनों से हैं तो धर्म क्षेत्र से जुड़ने के बाद या कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसे मंदिर में दर्शन करने के बाद वो सारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगा आप में, और सारी चीजें आपको आगे बढ़नी चलती चली जाएगी। जो अब तक आपके जीवन में मार्गदर्शक कोई नहीं था, वो मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आप में जो आलस्य था वो आलस्य खत्म हो जाएगा। एक मति भ्रमता वाली स्थिति चल रही थी, वो मति भ्रमता की स्थिति खत्म होगी, और एक नए जोश, नए उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे विवाह का बातें तो चलेगी, लेकिन आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सी दशा चल रही है, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके मित्र मंडली में ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ा होगा जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको वो नई मुकाम हासिल करने में सहयोग उनका मिलेगा, आपको धन कमाने की बड़ी उपयोगिता मिलेगी। साथ ही साथ नए नए अवसर आपके जीवन में बढ़ेंगे। मन आपका पूरा वर्ष खुशियों से सराबोर रहेगा, और नई उपलब्धियां, नए मार्गदर्शन से आपके जीवन में निश्चित ही एक नया पॉजिटिव बदलाव होते जा रहा है। साथ ही साथ राहु का आपके कैरियर को देखना, आपके 10th हाउस को देखना, ये बताता है कि समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप किसी खास मुकाम के लिए किसी खास कार्य को कर रहे थे जहां आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो राहु यहां केंद्र भाव में बैठ करके केंद्र भाव को देख रहे हैं, तो आप लोगों की नजर में सकारात्मक रूप से आएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आए जहां की गलत कार्य या शॉर्टकट बनाने की आप कोशिश करें। जब भी आप शॉर्टकट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो राहु का पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे, व्यापारिक रूप से आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो सारी संभावनाएं 2024 में आपके साथ दिख रही हैं। साथ ही साथ विदेश में जाना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, यहाँ कोई पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, वो सारी चीजें आपके मई के पहले वो सारी चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ बृहस्पति जब 6ठे घर में 1 मई को गोचर कर पाएंगे तो वो समय थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं या कुछ दूसरे शहर में जाकर के अगर आप स्थापित होना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नया बदलाव है। शत्रुओं का शमन होगा। जो भी बैक स्टैबिंग करते थे,
आपके पीछे आपका रास्ता रोकते थे, आपकी बुराइयां करते थे, वो धीरे धीरे साइड हो जाएंगे और आपके जीवन में वो तमाम पॉजिटिविटी, सारी उपलब्धियां हासिल होंगी। कारण कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा कि वर्ष 2024 बहुत अच्छा जाने के संकेत है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो वैसी स्थिति में एक बात अगर आप नियम कर लें तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। और वो बदलाव क्या होगा कि रोज सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें, सूर्यार्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करें। सूर्य जितना बली होंगे आपके जन्म राशि में, जन्म पत्रिका में, उतना ही आपके जीवन में उतना ही चमकना शुरू होगा। परंतु धर्म कर्म से कभी विमुख मत होइए। कोशिश ये करिए कि सत्य का हमेशा साथ दे और खुद ही सत्य का अनुसरण करें, तो आपके जीवन उपलब्धियों से भर जाएगी। आज के लिए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में मंगलमय शुरुआत हो और मंगलमय सब कुछ होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी को विराम करता हूं। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।